परं सकलविघ्नहरं नमामि। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं वेदमवेदं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शंभो। श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमोक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोलिए सांब सदा शिव भगवान की जय। पावन शिव महापुराण की जय। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता विज्ञान के पूर्ण ज्ञाता देवादिदेव जगत नियंता जगदीश्वर पंच तत्वोत्पादक विश्वेश्वर मंगल करता श्री श्याम सदाशिव भगवान के पावन चरणारविंदों पर कोटसा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। पराम्बा भगवती जगदीश्वरी शंकर शिव प्राण वल्लभा जगत जननी माँ जगदम्बा माता पार्वती जी के पावन चरणारविंदों पर कोटसा प्रणति। शिवाय शंभु का यह शब्द में विग्रह है। शिव महापुराण को कोटि कोटि प्रणाम। समस्त भूतादिक श्री राम में सब जग जाने करहु प्रणाम जोरे जोग पाने। हम सबका यह परम सौभाग्य की सदाशिव भगवान के पावन आख्यान चरित्र उनके सुंदर कथा चरित्र पर बने हुए हैं और कल के दिवस में हम सब महाकाल की महिमा पर चर्चा कर रहे थे। महाकालेश्वर भगवान जो उज्जैनी पर विराजते हैं, उन महाकाल की महिमा जो वहां के राजा थे चंद्रसेन, जिनको भगवान शंकर के ही जो एक विशेष गण है मणि मणिभद्र, इन्होंने उनको चिंतामणि प्रदान किया था। अन्य राजा लोग इस मणि को हथियाने के लिए आक्रमण करने का विचार करने लगे, लेकिन तभी उनके राज्य में ऐसी एक घटना घटी कि सारे शत्रुओं का मन बदल गया। कल के दिवस में सुने भी थे कि एक गोपी जिसका छोटा सा बालक वह महाकाल मंदिर पर आकर के राजा को पूजन करते देखे। बालक का मन बदल गया। बालक घर में जाकर के जैसे राजा पूजन कर रहे थे वैसे एक पत्थर ला करके शिव का पूजन करना प्रारंभ कर दिया। भूख प्यास सब कुछ भूल गया और बालक इतना तन्मय हो गया कि वह गोपी उसकी माँ आई और देखती है कि यह तो बावला हो गया है, इस पूजा पत्थर को पूज रहा है। तो उसने उस पत्थर को उठा करके दूर फेंक दिया। ताम पूजा नाशयामाशा, उसकी पूजा को नष्ट कर दिया और छित्वा लिंगम च दूरतः, उस शिवलिंग ज्योतिर्लिंग जिसको मान करके रखा था वह उसको दूर फेंक दिया। अब तो वह बालक शिव जी में इतना तन्मय हो गया कि वह बेहाल हो गया। महाराज रोते रोते वह मूर्छित हो गया। लेकिन शिव जी का उस इतना तन्मय हो गया कि वह महाकाल के दिव्य मंदिर पर ही पहुंच गया महाराज, और वहां पर महाकाल का दिव्य उसको दर्शन हुआ। इसके बाद पूरा जीवन परिवर्तित हो गया। घर जो स्थिति ठीक नहीं थी, अब घर भी महाराज बड़ा महल बन गया। माता भी बड़े अमूल्य आभूषणों को वस्त्रों को धारण करके बैठी हुई है। बालक आया और देख करके माता को बड़ा प्रसन्न हुआ। राजा को पता चला, राजा चंद्रसेन को, कि गोपी के घर भगवान शंकर की कृपा हुई, तो वह भी आते हैं अपने मंत्रियों के साथ। वहां शंकर भगवान का प्रभाव देख करके सबको आश्चर्य की सीमा ना रही कि यह गोपी जिसका इतना बड़ा वैभव
भगवान शंकर की कृपा से हुआ है। तो उसमें यह नगर में समाचार फैल गया और रात्रि में वहां पर बड़ा भारी उत्सव हुआ। सबने सुना कि गोपी के घर भगवान शंकर दर्शन देने आए, तो नगर भर के लोग दर्शन करने आने लगे गोपी का और उनके पुत्र का। उज्जैन नगरी पर सदा शिव की कृपा है। यह जो चढ़ाई करने वाले शत्रु राजा थे, उन्होंने जब सुना, अरे जिनके राज्य के सेवक प्रजाजन ऐसे हैं तो राजा कैसा होगा, तब उनके मन में वह जो युद्ध का भाव था टल गया। समझ गए कि यह तो राजा महाकालेश्वर का परम भक्त है, हम इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हम इनके साथ मित्रता कर लें तभी हमारा कल्याण होगा। वह सब गोपी के घर जाकर ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर राजा से मित्रता कर लिए। तभी वहां पर हनुमान जी प्रकट हुए। प्रावुर्भुव तेजस्वी हनुमान वानरेश्वर। हनुमान जी प्रत्यक्ष रूप में प्रकट हो गए और सब लोग हनुमान जी का दर्शन किए, उनका पूजन करने लगे। उसके बाद हनुमान जी ने गोपी के बालक को उठा करके अपने गले से लगा लिया। फिर राजा की ओर देखकर बोले कि राजाओं तथा मनुष्यगण, चराचर प्राणी कल्याण करता तो सदा शिव ही है, जो सब प्राणियों पर कृपा करते हैं। देखो, गोपी के इस बालक ने केवल राजा चंद्रसेन को पूजा करते हुए देखा था। अपने घर आकर के उसी विधि से केवल इसने पूजा का अनुसरण किया, क्योंकि ना तो छोटा था, ना तो मंत्र जानता था, ना विधि जानता था। लेकिन वह जैसा राजा एक ज्योतिर्लिंग के सामने बैठ करके हाथ जोड़ा करके शिव शिव कर रहे थे, ऐसे ही बालक करने लगा। तो देखिए, भगवान शिव उस पर भी कृपा कर दिए। तो इस प्रकार भगवान शिव सब पर कृपा करते हैं। बोले, यह इस लोक में सभी सुख भोग करके अंत में मोक्ष पद प्राप्त करेगा और इसके कुल अक्षय बना रहेगा। अस्य वंशे अष्टमो भावी नंदो नाम महायशा प्राप्स्यते तस्य पुत्रत्वं कृष्णो नारायण स्वयं। हनुमान जी ने कहा कि इसके वंश की 8वीं पीढ़ी में महायशस्वी नंद नाम के गोप होंगे, जिनके पुत्र रूप में स्वयं सदा श्री कृष्ण भगवान विष्णु ही कृष्ण रूप में आएंगे, साक्षात नारायण ही कृष्ण रूप में अवतीर्ण होंगे। और आज से लेकर यह गोप कुमार इस लोक में सीकर नाम से प्रसिद्ध होगा। इतना कह करके हनुमान जी सभी के देखते देखते ही अंतर ध्यान हो जाते हैं। आए हुए सभी राजा चंद्रसेन का सत्कार किए, उनको प्रणाम किए। राजा लोग प्रसन्न होकर के अपनी अपनी राजधानी को चले गए, राज्य को चले गए। उसके बाद ब्राह्मणों के साथ सीकर तथा चंद्रसेन महाराज ने भगवान महाकालेश्वर का बड़ा सुंदर अभिषेक पूजन किया है, आराधना करना प्रारंभ किया। इस लोक में सब सुख आनंद भोग करके और अंत में सबने मोक्ष पद को प्राप्त कर लिया। बोलिए महाकालेश्वर भगवान की जय। तो यह महाकाल की महिमा। इसी प्रकार ओंकारेश्वर, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, यह भी बड़ा महाराज, 12 ज्योतिर्लिंगों में इसकी भी बड़ी भारी। सूत जी बोले, प्राचीन काल में नारद मुनि ने गोकर्ण शिव का पूजन कर विंध्याचल पर्वत पर पहुंचे और विंध्याचल से नारद जी ने एक बात कह दिया। कहने लगे, क्योंकि विंध्याचल को जब उन्होंने सुना तो ऐसा प्रतीत होया कि विंध्याचल के अंदर अभिमान हो गया है कि मैं बड़ा महान हूं। उस समय नारद जी सामने आकर बैठ गए। तब नारद जी बोले, इसमें संदेह नहीं कि सब पर्वत तुम्हारे में व्याप्त है, किंतु सुमेरु तुमसे श्रेष्ठ है। यह सब पर्वतों से मुख्य है, तुम सभी गुणों से संपन्न होकर भी उसके सामने छोटे हो। इस प्रकार जैसे ही महाराज विंध्याचल से कहा, तब तो विंध्याचल व्याकुल हो गया, क्योंकि उसको तो यह लग रहा था कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। खुद को धिक्कारने लगा और कहने लगा, रे मेरा तो जीवन व्यर्थ है, मैं तो बड़प्पन में बड़ा अभी तक पड़ा रहा, मेरे अंदर यह बड़े होने का जो अभिमान था, बोले ये बड़ी भूल थी, मैं इसको सुधारने का प्रयास करूंगा। और फिर भगवान शिव का पूजन और तपस्या करने का विचार किया। उसने ओंकारेश्वर के पास पहुंचकर सदा शिव का सुंदर पार्थिव लिंग बना करके और 6 महीने तक निरंतर विधि विधान के द्वारा भगवान शिव का पूजन ध्यान करते रहे।
तब भगवान शंकर जी प्रकट हो गए और वर मांगने को बोले। तब विंध्याचल ने प्रणाम कर कहा, प्रभु मेरी बुद्धि को शुद्ध कर दीजिए, मेरे जो विचार हैं वह उनको श्रेष्ठ बना दीजिए। यह सुनकर के शिव जी प्रसन्न हुए, बोले तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। इसके बाद वहां ऋषि गणों ने आकर शिव जी का पूजन किया, आराधना करके प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु कृपया करके आप यहीं पर विराजित हो जाइए और सबका कल्याण कीजिए। तो ऋषियों के प्रार्थना करने पर जगत के कल्याण के लिए परमेश्वर सदाशिव वहीं पर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजित हो गए शरीर। उसी नाम से प्रसिद्ध हुए ऋषियों ओंकारेश्वर तथा परमेश्वर, यह दोनों भिन्न है किंतु एक ही स्वरूप है भगवान शिव का। दोनों ही स्वर्ग और मोक्ष आदि फल देने वाले लिंग है। बोलिए ओम के ओंकारेश्वर महादेव की जय। इसके बाद केदारेश्वर की महिमा है, केदारनाथ। सूर्य जी बोले कि हे ऋषियों, विष्णु भगवान के नर नारायण नामक जिन दो अवतारों ने भारतवर्ष के अंतर्गत भरतखंड में स्थित बद्रिका आश्रम पर जिन्होंने तप किया, उनके द्वारा पूजन हेतु प्रार्थना किए जाने पर भगवान शिव ही उन पर कृपा करके केदारेश्वर रूप में विराजित हुए। इस प्रकार शिव की पूजा करते हुए उन परम शिव भक्त विष्णु के अवतार भूत धर्म पुत्र नर नारायण का बहुत समय बीत गया। तब सदाशिव प्रसन्न होकर के वर मांगने को कहा। तो नर नारायण बोले कि यदि प्रसन्नो देवेश, यदि देयो वरस्त्वया अस्थीयतां स्वेन रूपेण पूजार्थम शंकर स्वयं। हे देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं और वरदान देना चाहते हैं तो अपने स्वरूप से यहीं पर स्थित हो जाए, यहीं पर विराजित होकर के और इस क्षेत्र में सबका कल्याण कीजिए। तब से उन भगवान शिव ने केदार क्षेत्र में स्वयं महादेव सदाशिव ज्योतिर्लिंग रूप में विराजित हो गए। पांडवों को देख करके जिन्होंने माया से महिष रूप धारण कर पलायन किया था, और जब इन पांडवों ने महिष रूपधारी उन शिव को तथा उनकी पूंछ को पकड़ लिया था, तब उन पांडवों के प्रार्थना पर नीचे की ओर मुख करके वहीं पर वह स्थित हो गए। उस रूप से सिरोभाग नेपाल में फिर उनका प्रकट हुआ था, जो पशुपति क्षेत्र कहलाया। और इस भारत खंड में सभी प्राणियों को नर नारायण तथा केदारेश्वर की भक्ति पूजा और दर्शन अवश्य ही करना चाहिए। सभी के कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। इस प्रकार केदारेश्वर की बड़ी भारी महिमा है। बोले केदारेश्वर महादेव की जय। भीम शंकर ज्योतिर्लिंग। एक समय रावण का जो भाई कुंभकर्ण, वह करकटी नामक राक्षसी से भीम नामक दानव को उत्पन्न किया। वह असुर तप के द्वारा ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करके संसार में बड़ा उपद्रव करने लगा, प्राणियों को देवताओं को सबको पीड़ित करने लगा, कष्ट देने लगा। उस समय सब देवतागण शिव जी की आराधना किए। तब वह प्रसन्न होकर के बोले कि जब वह असुर मेरे परम भक्त काम रूपेश्वर का तिरस्कार करने पर मैं उसका स्वयं वध कर दूं। इधर शिव आराधना पे तत्पर काम रूप का वध करने को जैसे ही वह भीम नामक असुर बढ़ा, वैसे ही पार्थिव लिंग से सदाशिव प्रकट हो गए और उनके हुंकार मात्र से ही सज्जनों वह असुर जल करके नष्ट हो गया। तब ऋषियों के प्रार्थना पर शिव जी भीम शंकर के रूप में वहीं पर भीम नामक असुर का संहार किए, इसलिए भीम शंकर के रूप में वहीं पर सदैव के लिए विराजित हो गए। बोलिए भीम शंकर महादेव की जय। इसके बाद भगवान शिव का काशी आगमन का वृत्तांत है, जो बड़ा सुंदर है, लेकिन थोड़ा विस्तार भी है, इसलिए आज इसको अगले दिवस श्रवण करेंगे। आज यहीं तक। बोलिए सदाशिव भगवान की जय, मैया भवानी पार्वती की जय। आज यहीं तक, इसके आगे का संवाद बाद में होगा। चलिए बारी बारी से श्लोक सुना दीजिए। सबसे पहले डॉक्टर साहब तो आज है नहीं, तो स्वामी गोपिकानंद जी हैं, पावनी जी हैं, नंद जी हैं, गगन जी हैं। सुनाइए। राधे राधे अजय जी।
पृथिव्यां यानि लिंगानि तेषां संख्यां न विद्यते तथापि च प्रधानानि कथ्यन्ते च मया द्विज अन्यानि चापि मुख्यानि श्रूयन्तामृषि सत्तमा पश्चिमाम् अम्बुधितीरस्य रस्तं गोकर्णं क्षेत्रमुत्तमं ब्रह्महत्यादिपापाग्नं सर्वकामफलप्रदम् शिव प्रत्यक्षलिङ्गानि तीर्थान्यम्भासि सर्वश सूत सूत महाभाग्य धन्यस्त्वं शैव सत्तम चाण्डालिका समाख्याता तत्कथां कथयः प्रभो सौमनी नाम चन्द्रस्य सर्वलक्षणसंयुता तस्या करात् विनिर्मुक्ता रात्रौ सा विलम्बञ्जरी पापात् कस्यचिदिद्दिष्टा शिवलिङ्गस्य मस्तके आदौ यदेषा शिवनाम्ना आदौ यदेषा शिवनामनारी प्रमादतो व्याप्य सते जगाद तेनेह भूय सुकृतेन विप्रा महाबलस्तानमवाप दिव्याम् दादीचिं शिवलिङ्गं तु मिश्रार्षेवरतीर्थके ददीचीन मुनीशेन सुप्रीत्या च प्रतिष्ठितं राधे राधे। ठीक है, आमनी है। राधे राधे गुरुजी। अन्यानि चापि मुख्यानि श्रूयन्तामृषु सत्तमः पश्चिमां बुधितीर्थस्थं गोकर्णं क्षेत्रमुत्तमं ब्रह्महत्यादिपापघ्नं सर्वकामफलप्रदा शिवसाक्षात् लिङ्गानि तीर्थान्यम्भासि सर्वश सूत सूत महाभाग्य धन्यस्त्वं शिवसत्तमा चाण्डाली समाख्याता तत्कथां कथया प्रभु सौमनीनां चन्द्रस्य सर्वलक्षणसंयुतः तस्या कराब्धिनिर्मुक्ता रात्रौ सा बिल्वमञ्जरी पपात कस्यचिद्दृष्ट्या शिवलिङ्गस्य मस्तके। राधे राधे। ठीक है, नंद जी। जी गुरु जी राधे राधे। पृथिव्यां यानि लिंगानि तीर्थे तीर्थे शुभानि व्यासि शिष्या समाचव्या लोकानां हितकामया पृथिव्यां यानि लिंगानि तेषां सख्या न विद्यते तथापि च प्रधानानि कथ्यन्ते च मया द्विजा अन्यानि चापि मुख्यानि श्रूयन्तामृषि सत्तमा गोपेश्वर समाख्यातो रंगेश्वर इत स्मृता वागेश्वर च नागेश कामेशो विमलेश्वर पश्चिमा बुद्धितीर्थं गोकर्णं क्षेत्रमुत्तमं ब्रह्महत्यादिपापघ्नं सर्वकामफलप्रदम् शिव प्रत्यक्ष लिंगानि तीर्थानाम भान सर्वता सूत सूत महाभागा धन्यस्त्वं शैव सत्तमा चांडाली चा समाख्याता तत्कथं कथया प्रभु नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ठीक है, और कौन है? गगन जी। गुरुजी प्रणाम, राधे राधे। गुरुजी मैं श्लोक की प्रैक्टिस नहीं कर पाया था, मेरे को शाम को जाना